अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। जिस घर में थोड़ी देर पहले शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थी, अब वहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वाजिद ने किया और इस सारे का सारा इल्ज़ाम कबीर और उसके भाई पर लगा दिया। जब कबीर ने कहा कि मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था ही नहीं, तो कह दिया कि इसने अपने भाई से कहकर फ़ोन करवाया और वहाँ पर सिकंदर को बुलाया और सिकंदर को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब तो सब पीछे पड़ जाते हैं कबीर के, ये सब कुछ कबीर की वजह से हुआ, जबकि कबीर तो इस सब को जानता ही नहीं। ये सब वाजिद की साजिश है, जिसने अंदर रहकर सब कुछ कट कर दिया, यानी कि हर चीज़ को तबाह कर दिया। सिकंदर का दोस्त बन के उसको इस दुनिया से ही उठा दिया। हालांकि आज उसका निकाह था और बस वाजिद कैसे देख सकता था किसी को खुश। अब तो कबीर भी जाता है मुबीन के पास और पूछता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मुबीन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब कुछ तो वाजिद ने किया है, मगर सामने मुबीन को लाकर खड़ा किया। अब तो कबीर के पूछने पर मुबीन ने कह दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, ना कि सिकंदर को मारने के लिए। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उससे पहले ही सिकंदर पर वार हो चुका था। अब कबीर को तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। पुलिस आती है और मुबीन खान को लेकर चली जाती है। कबीर अपने भाई को सलाहों के पीछे नहीं देख सकता, उस जुर्म की सज़ा देते हुए नहीं देख सकता जो जुर्म उसने किया ही नहीं। अब भाई के पास जाता है तो कहता है कि हमारा केस बहुत कमज़ोर है, आपको कुछ भी हो सकता है। मुबीन बार बार यकीन दिला रहा है कबीर को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कोई और है जिसने सब कुछ किया, जिसने धोखे से मुझे भी बुलाया और सिकंदर को भी बुलाया, क्योंकि सिकंदर भी ये कह रहा था कि उसने मुझे नहीं बुलाया और मैं भी ये कह रहा था कि उसने मुझे बुलाया। अब पता नहीं कि ये सब बीच की खिचड़ी किसने मचाई है। खैर, सिकंदर तो इस दुनिया से चला गया और सिकंदर के जाने का दुख तो हमें बहुत ज़्यादा है। एंड टाइम पर सिकंदर जाना नहीं चाहिए था। सेकेंड लास्ट एपिसोड की बात कर रहे हैं, लास्ट एपिसोड तो होने ही वाली है, मगर सिकंदर और कश्यप को भी हम खुश देखना चाहते थे। बहनों का तो दुख हमें नज़र आ ही रहा है। माई जी जब ताज़ियत के लिए आती है तो कहते हैं कि इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। रिया कह देती है कि इस नुकसान की भरपाई होगी, जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया है वो अपनी आखिरी सांसें ज़रूर लेगा, पुलिस उसको कभी नहीं छोड़ेगी और ना ही हम अपने केस से पीछे हटेंगे। अब तो माई जी को भी परेशानी होना शुरू होगी कि जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं, मुबीन झूठ क्यों बोलता, तो वो सबको कह देता। कश्यप को तो फिलहाल कबीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। कबीर जैसे ही आता है घर तो उसको कह देती है कि मेरा भाई कहता था कि इससे खुला ले लो, छोड़ दो इस आदमी को, ये आदमी अच्छा नहीं। पता नहीं मैंने अपने भाई की बात क्यों नहीं मानी, और देखो आज मेरा भाई ही मेरे पास नहीं है। तुम दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, ना मुझे तुम्हारे साथ जाना है और ना कभी तुम्हारे घर जाना है। धक्के देकर यहाँ से कबीर को निकाल देती है। अब कबीर जैसे ही घर जाता है तो माई जी कह देती है कि जब मुबीन कह रहा है उसने कुछ नहीं किया तो उसने कुछ नहीं किया, ये सामने हम हैं और पीछे से वार कोई और कर रहा है। कबीर को भी समझ आ रही है और कह दिया कि मैं बहुत जल्द उसको सबके सामने ले आऊँगा जिसने ये सब कुछ किया है, इंशाल्लाह। अब तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वाजिद सबके सामने आए, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक सारी गेम तो वाजिद ही खेल रहा है। अब वाजिद का भी आखिरी टाइम आ ही गया। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक।